दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के आंकड़े आने चालू हो चुका है, जहां पे कहीं ना कहीं भाजपा और कांग्रेस ने तो खेल खेल ही दिया है, लेकिन आम आदमी पार्टी इस बार सबसे पीछे रह गई। लेकिन कांग्रेस ने सबसे आगे जाकर अपना परचम लहराने में कोई कसर नहीं छोड़ा। हम आपको बता दें, कहीं ना कहीं सबसे पहला जो कि विधानसभा क्षेत्र आता है उसका नाम है सेंट्रल दिल्ली। सेंट्रल दिल्ली में 3 विधानसभा की सीटें हैं, जहाँ पे कांग्रेस को 2, बीजेपी का सुथरा साफ, आम आदमी पार्टी को 1 सीट मिली हुई है। जहाँ पे हम आपको बता दें, कांग्रेस को 2, बीजेपी का सुथरा साफ, आम आदमी पार्टी को 1 सीट मिली हुई है। अब आगे बढ़ते हैं तो आ जाता है पूर्वी दिल्ली। पूर्वी दिल्ली में 4 विधानसभा की सीटें हैं, जहाँ पे कांग्रेस को 2, बीजेपी को 1, आम आदमी पार्टी को भी 1 सीट मिली हुई है। हम आपको बता दें, पूर्वी दिल्ली के 4 विधानसभा सीट में ही खेल हुआ है। कहीं ना कहीं लगातार जो रुझान आ रहे थे उसमें कहीं ना कहीं खेल हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं तो आता है नई दिल्ली। नई दिल्ली में 6 विधानसभा की सीटें हैं, जहाँ पे कांग्रेस को 1, बीजेपी को 3, आम आदमी पार्टी को 2 सीट मिली हुई है। नई दिल्ली के 6 विधानसभा सीटों में कांग्रेस को 1, बीजेपी को 3, आम आदमी पार्टी को 2 सीट मिली हुई है। जहाँ पे 7 के आंकड़े में कांग्रेस सबसे प्रथम स्थान पे, द्वितीय स्थान पे आम आदमी पार्टी, तृतीय स्थान पे हम आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी दिखाई दे रही है। अब आगे बढ़ते हैं तो आता है उत्तरी दिल्ली। उत्तरी दिल्ली में 2 विधानसभा की सीटें हैं, जहाँ पे कांग्रेस को 1, बीजेपी का सुथरा साफ, आम आदमी पार्टी को भी 1 सीट मिली हुई है। कहीं ना कहीं खेल हुआ है। कहीं ना कहीं हम आपको बता दें, लगातार आम आदमी पार्टी ने जो वादा किया था उन वादे को भी पूरा करेंगे। साथ ही साथ अवध ओझा सर भी जो कि आए हुए हैं, उन्होंने भी कहीं ना कहीं खेल किया। हम आपको बता दें, उत्तरी पूर्वी दिल्ली में 4 विधानसभा की सीटें हैं, जहाँ पे कांग्रेस को 1, बीजेपी को 2, आम आदमी पार्टी को भी 1 सीट मिली हुई है। जहाँ पे उत्तरी पूर्वी दिल्ली के 4 विधानसभा सीट में कांग्रेस को 1, बीजेपी को 2, आम आदमी पार्टी को 1 सीट में 15 के आंकड़े में सबसे प्रथम स्थान पे कांग्रेस और द्वितीय स्थान पे आम आदमी पार्टी और तृतीय स्थान पे 4 सीट लेकर भारतीय जनता पार्टी दिखाई दे रही है। उत्तरी पूर्वी दिल्ली के 4 विधानसभा सीट के बाद आगे बढ़ते हैं तो आता है उत्तरी पश्चिमी दिल्ली, जहाँ पे 5 विधानसभा की सीटें हैं, जहाँ पे कांग्रेस को 1, बीजेपी को 2, आम आदमी पार्टी को भी 2 सीट मिली हुई है। हम आपको बता दें, कहीं ना कहीं यहाँ पे भी भारी खेल हुआ है। कहीं ना कहीं उत्तरी पश्चिमी दिल्ली के 5 विधानसभा सीट में जो कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी बराबरी मात्रा में सीट ली हुई है और कांग्रेस को मात्र 1 सीट मिला हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं तो आता है शाहदरा में 4 विधानसभा की सीटें हैं, जहां पे कांग्रेस को 1, बीजेपी को 1 और आम आदमी पार्टी को 2 सीट मिली हुई है। शाहदरा के 4 विधानसभा सीट में हम आपको बता दें, अब 24 के आंकड़े आ चुका है, जहां पे 8 सीट भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जो कि लेकर बैठी हुई है। तीनों के रुझान बराबरी में चल रहा है। कहीं ना कहीं शाहदरा के बाद अब आगे बढ़ते हैं तो आता है दक्षिणी दिल्ली, जहाँ पे 6 विधानसभा की सीटें हैं, जहाँ पे कांग्रेस को 3, आम आदमी पार्टी को 1, आम आदमी पार्टी को 2 और भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट मिली हुई है। दक्षिणी दिल्ली के 6 विधानसभा सीट के बाद आगे बढ़ते हैं तो दक्षिणी पूर्वी दिल्ली, जहाँ पे 3 विधानसभा की सीटें हैं, जहाँ पे कांग्रेस को 1, बीजेपी का सुथरा साफ, आम आदमी पार्टी को 2 सीट मिले हुए हैं। अब दक्षिणी पूर्वी दिल्ली के 3 विधानसभा सीट के बाद आगे बढ़ते हैं तो दक्षिणी पश्चिमी दिल्ली, जहाँ पे देखिए 5 विधानसभा की सीटें हैं, जहाँ पे कांग्रेस को 1, भारतीय जनता पार्टी को ही 1 सीट मिली हुई है और आम आदमी पार्टी को 3 सीट मिली हुई है। अब आगे बढ़ते हैं तो आता है पश्चिमी दिल्ली में 4 विधानसभा की सीटें हैं, जहाँ पे कांग्रेस को 1, भारतीय जनता पार्टी को भी 1 सीट और आम आदमी पार्टी को भी 2 सीट मिले हुए हैं। पश्चिमी दिल्ली के 4 विधानसभा सीट के बाद आगे बढ़ते हैं तो आता है गाजियाबाद में भी 3 विधानसभा की सीटें हैं, जहाँ पे कांग्रेस का सुथरा साफ, बीजेपी को 1, आम आदमी पार्टी को 2 सीट मिले हुए हैं। कहीं ना कहीं खेल बराबरी का चल रहा है। कहीं ना कहीं समझिए 19 के आंकड़े को लेकर आम आदमी पार्टी बैठी हुई है, कांग्रेस जो कि 15 के आंकड़े को लेकर बैठी हुई है, भारतीय जनता पार्टी 12 के आंकड़े को लेकर बैठी हुई है। अब आगे बढ़ते हैं तो आता है फरीदाबाद में 5 विधानसभा की सीटें हैं, जहां पे देखिए कांग्रेस को 1, बीजेपी को 2, आम आदमी पार्टी को भी 2 सीट मिले हुए हैं। फरीदाबाद कितने लोग सोचेंगे कि हरियाणा में भी है, लेकिन हम आपको बता दें, फरीदाबाद दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में भी आता है। कहीं ना कहीं वहां पे 5 विधानसभा की सीटें हैं। अब आपको बता दें, 51 के रुझान में 15 जो कि सीट लेकर बैठी है कांग्रेस और 21 आम आदमी पार्टी और 13 भारतीय जनता पार्टी के पास सीट दिखाई दे रही है। अब आगे बढ़ते हैं तो आ जाता है अहमदाबाद में 3 विधानसभा की सीटें हैं, जहां पे देखिए कांग्रेस को जो कि यहाँ पे 1 सीट और भारतीय जनता पार्टी को 2 सीट और आम आदमी पार्टी का सुथरा साफ दिखाई दे रहा है। अब आगे बढ़ते हैं तो आता है नोएडा में 2 विधानसभा की सीटें हैं, जहाँ पे कांग्रेस को 1, बीजेपी का सुथरा साफ, आम आदमी पार्टी को भी 1 सीट मिले हुए हैं। कहीं ना कहीं खेल हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं तो आता है मेरठ में 5 विधानसभा की सीटें हैं, जहाँ पे कांग्रेस को 1, बीजेपी को 3, आम आदमी पार्टी को भी 1 सीट मिले हुए हैं। कहीं ना कहीं मेरठ के 5 विधानसभा सीटों में अब आगे बढ़ते हैं। मेरठ के 5 विधानसभा सीट के बाद आगे बढ़ते हैं तो भोरी में 2 विधानसभा की सीटें हैं, जहाँ पे कांग्रेस को
कोई एक बीजेपी का सूत्रा साफ आम आदमी पार्टी को भी एक सीट मिले हुए हैं। कहीं ना कहीं आप सभी का आप टाइम नहीं ले रहे हैं, जल्दी जल्दी बताने का प्रयास कर रहे हैं, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए 66 के आंकड़े में 19 सीट कांग्रेस के पास, 20 सीट जो कि भारतीय जनता पार्टी के पास, और 25 के आंकड़े में आ चुकी है आम आदमी पार्टी, जहां पे प्रथम स्थान पे आम आदमी पार्टी जो कि 25 के आंकड़े को लेकर बैठी हुई है, भारतीय जनता पार्टी 20 के आंकड़े को लेकर द्वितीय स्थान पे और तृतीय स्थान पे कांग्रेस दिखाई दे रही है। अब आगे बढ़ते हैं तो आता है बिशनपुर में 2 विधानसभा की सीटें हैं, जहां पे कांग्रेस को 1, बीजेपी का सूत्रा साफ आम आदमी पार्टी को भी 1 सीट मिले हुए हैं। अब आगे बढ़ने से पहले आप सभी से यही बात बोलेंगे कि सरकार तो आप सभी के देख ही लिया है, कहीं ना कहीं आप सभी को आम आदमी पार्टी जीतती हुई दिखाई दे रही है, कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी जीतती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन कांग्रेस और भाजपा का कहना है कि फिर से एक बार गिनती कर लेनी चाहिए, फिर से एक बार जो कि गिनती कर लेनी चाहिए, उसी के आधार पे अगर जो गिनती दोबारा होती है तो कांग्रेस और भाजपा भी मान जाएगी कि यहाँ पे आम आदमी पार्टी विजयी है। जल्दी जल्दी बताते हैं, आप सभी का टाइम नहीं लेंगे, जल्दी जल्दी बताने का प्रयास कर रहे हैं।